बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए आज के आनंद की। तो महाराज चलते हैं कथा प्रसंग पर। इधर आ जाएंगे महाराज, इधर आ जाएंगे कथा प्रसंग पर। जब देखेंगे इधर, जब महाराज धीरे धीरे जो समय गुजरता गया है, समय गुजरने के बाद में महाराज एक बात बताइए, महाभारत किस बात पर चल गया था? है ये महाभारत किस बात पर चल गया था? जब दुर्योधन गया था पांडवों के महलों में, तो पांचाली ताली मार के हंसी और कहने लगी कि सच कहते हैं अंधों के अंधे होते हैं। महाराज अब किसी का, यानी तुम दुर्योधन से कह लेती, लेकिन अगर किसी के बेटे के सामने बाप पर कोई उंगली उठाए तो क्या वो बेटा बर्दाश्त कर ले? महाराज ये जो पांचाली थी, सच बात तो ये है, ये कौरवों का नाश करने के लिए आई थी, ये कोई साधारण नहीं। तो ध्यान रखना मेरे भगवत प्रेमियों, इधर महाभारत के समय जब कौरवों की सभी सेना मारी गई, यहाँ जब सभी सेना मारी गई, दुर्योधन के 100 भाई मारे गए, तो एक दिन की बात थी जब भीम में और दुर्योधन में युद्ध हो रहा था। तो दुर्योधन महाराज भीम के गधा मारे तो भीम महाराज 100 योजन जाकर के दूर गिरे, और जब भीम मारे तो महाराज दुर्योधन का बाल भी बांका नहीं हो गया। और जब दुर्योधन का कोई बाल भी बांका नहीं हो गए परीक्षित महाराज, तो भगवान कन्हैया की तरफ भीम देखने लगा। जब भगवान कन्हैया की तरफ भीम देखने लगा, तो भगवान कन्हैया ने महाराज अपनी जंगा पर हाथ रखा। ध्यान रखना, भगवान कन्हैया ने अपनी जंगा पर हाथ रखा तो भीम समझ गया, क्योंकि महाराज दुर्योधन का सारा शरीर वज्र का था, केवल दोनों जंगा ही कच्ची थी। और ये जंगा कब कच्ची थी पता है? सबे पता है। हाँ, तो महाराज केवल दुर्योधन की जंगा ही कच्ची थी। जैसे भगवान कन्हैया ने जंगा पर हाथ रखा, भीम समझ गया। उसी समय आज भीम ने दुर्योधन की जंगा पर प्रहार कर दिया, तो वहीं पर आज दुर्योधन की जंगा टूट गई और दुर्योधन वहीं पर पड़ा पड़ा करा रहा था। जब दुर्योधन पड़ा पड़ा करा रहा था, तो उसी समय द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा वहां पर आया। अश्वत्थामा ने आकर के कहा कि भैया क्या बात है, तुम ऐसे क्यों पड़े हो? दुर्योधन कहने लगा है अश्वत्थामा क्या बताऊं, अरे मेरी सभी सेना मारी गई, मुझे इस बात का दुख नहीं है। अरे मेरे भाई मारे गए, मुझे इस बात का भी दुख नहीं है। दुख तो केवल इस बात का है कि मेरी सभी सेना मारी गई, मेरे भाई मारे गए, लेकिन पांडवों का बाल विवाह का नहीं हुआ। पांडव केवल 5, और वो पांचों की पांचों कीमत एक मर जाए तो महाराज को तसल्ली मिल जाती। लेकिन एक बात याद रखना परीक्षित महाराज, भगवान कन्हैया ने अर्जुन का ही रथ क्यों आंका था? भगवान कन्हैया ने अर्जुन का ही रथ क्यों आंका था? धर्मराज का हाँक सकते थे, हैं? भीम का हाँक सकते थे, लेकिन अर्जुन का क्यों आंका? कुछ तो कारण होगा, बताएगा ना? पता है आपको? तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी हम लखनऊ कथा करके आए, तो आपको जो बात मैंने बताई नहीं वो पूछते, फिर भी कह देते हाँ पता है। और वहाँ पर महाराज बताने के बाद भी अगर कह दिया अभी मैंने क्या कही, बोलिए भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए आज के आनंद की। सभी भक्त तालियों के साथ में 2 लाइन का भजन, उसके बाद आगे कथा की तरफ। एक मिनट आइए, भगवान
और विनती कर रहा है, हे प्रभु इस दुनिया की, ये दुनिया है ना सारी मतलब की है। और क्या होगा मगर मतलब की इस दुनिया से नफरत है। क्या बात है? ओ सावरे भगवान की किसी को जरूरत है, पीछे ज्यादा जरूरत नहीं है, भगवान की जरूरत नहीं है। ऊंचे हाथ करके भैया सभी लोग ओ मतलब की इस दुनिया से नफरत है। कैसे कैसे काम किए तूने मेरे बाबा बेटों में जानूंगे। तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा, मैं ही तो बस जानूंगे। श्याम घड़ी आलू वाले श्याम घड़ी रे मुझको महापति इसके जरूरत है। आलू वाले श्याम घड़ी रे मुझको महापति ओ सावरे कैसे कैसे काम किए तूने मेरे बाबा, मैं ही तो बस जानूंगे। तेरे दुनिया में कोई ना हमारा, मैं ही तो बस जानूंगे। आलू वाले श्याम घड़ी से मुझको महापति है। ओ सावरे मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। भक्त बोला, हे प्रभु ये दुनिया है ना सारी मतलब की है। हाँ, क्योंकि महाराज तो बचपन हो तो खेल कूद में निकल जाए, जवानी आए तो पढ़ने लिखने में निकल जाए। और महाराज बच्चों को पढ़ने लिखने में निकालना तो बच्चों दुनिया घूमने निकाले। और महाराज जब घर गृहस्थी वाले हो जाएं तो महाराज पत्नी का खर्चा, पत्नी के बाद महाराज बीवी बच्चा यानी बच्चे जब हो जाए तो उनका खर्चा। और महाराज घर वालों के लिए जे लिया तो भले, वरना दूर से क्या मतलब की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है। ओ इधर महाराज आ जाएंगे कथा प्रश्न पर। इधर जब दुर्योधन के पास में जब अस्त्र
अश्वत्थामा आया तो दुर्योधन समझाकर कहने लगा, भैया अश्वत्थामा, अरे दुख तो मुझे केवल एक ही बात का है कि मेरे सभी भाई मारे गए, मेरी सभी सेना मारी गई, लेकिन पांडवों का बाल विवाह का नहीं हुआ। अश्वत्थामा कहने लगा, भैया तेरी इच्छा मैं पूरी करूंगा। जैसे इतनी बात कही दुर्योधन कहने लगा, ये बताओ इतना महाभारत हो चुका है, उसके बाद में उनका बाल वाका नहीं हुआ, लेकिन तुम क्या कर लोगे? अश्वत्थामा ने जवाब दिया, भैया मेरे ऊपर छोड़ दो, मैंने अगर पांडवों के शीश काट करके तुम्हारी झोली में नहीं डाल दिए तो मुझे अपने गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र मत कहना। इतनी बात कह के महाराज अश्वत्थामा वहां से चला गया और ये सारा बात भगवान कन्हैया देख रहे थे कि कहते हैं कि तन की जाने मन की जाने और ये जाने चित्त की चोरी और ऐसे प्रभु से ना छुपी जग हाथ जगत कहा है कि तन की जाने मन की जाने और जाने चित्त की चोरी और ऐसे प्रभु से का छुपी जगह हाथ जगत की। भगवान कन्हैया सब कुछ देख रहे थे। तो महाराज आज उसी बीच में जहां पर पांडव सोते थे, आज उसी जगह पर आज पांचाली के पुत्रों को सुला दिया गया है और भगवान कन्हैया ने पांचाली से समझा कर कहा है और अपनी बुआ कुंती से कहा कि बुआ, और सभी को समझाने के बाद में आज पांचों पांडवों को लेकर के भगवान कन्हैया बाहर चले गए और पुत्र वहीं पर सोते हुए रह गए। महाराज ध्यान रखना, पहले महाराज सुन लियो। पुत्र वहीं पर सोते रह गए और जैसे भगवान कन्हैया लेकर के गए, अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने आज पांचों पुत्रों के शीश को काट लिया है और धड़ वहीं पर पड़ा हुआ है। आज हमारा पूरे शिविर में रक्त ही रक्त हो गया और जैसे रक्त ही रक्त हुआ, भगवान कन्हैया को पता चला कि अश्वत्थामा वहां से चला गया और जैसे ही महाराज अश्वत्थामा वहां से गया तो आज भगवान कन्हैया पांचाली को, पांडवों को यानी सभी को लेकर के आए और जैसे ही पांचाली ने रक्तों को देखा, एकदम से महाराज अपने पुत्रों के पास भाग पड़ी और जैसे ही भागी तो बताया जाता है कि तेरा मेरा बह रहा था और हरी अबला खड़ी
बताया जाता है कि देरों में रक्त बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही थी। आज महाराज ध्यान रखना, उसी समय भगवान कन्हैया आए। द्रौपदी कहने लगी कि मोहन के आते ही बोली, नटवर आओ बेबाफी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में कुछ और कसर भी। क्योंकि महाराज ध्यान रखना, इस संसार में जब एक माँ का लाल यानी एक लाल छोड़ करके चला जाए तो वो माँ बिलख बिलख के रोती है। यहाँ तो द्रौपदी के 5 पुत्रों की लाश सामने पड़ी है। क्या हालत होगी उस माँ की। आज मेरे भगवत प्रेमियों, जब द्रौपदी का ये हाल देखा है, आज भगवान कन्हैया ने अर्जुन को साथ में लिया और अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए चले गए। जैसे ही क्योंकि भगवान ये सारा तुम देख रहे थे, उसी समय अश्वत्थामा को जैसे ही पकड़ने के लिए गए। आज ध्यान रखना, ये तो निकले हैं, अगर अश्वत्थामा जो शीश लेकर के गया था और जाकर के महाराज उसी समय दुर्योधन को दिए हैं। अब तो दुर्योधन बड़ा खुश है। दुर्योधन बड़ा खुश है, मन में सोच रहा है कि मैं इतना बड़ा काम इतने दिन तक नहीं कर पाया और अश्वत्थामा तुम कुछ ही क्षणों में कर लो। जैसे इतनी बात कही, अश्वत्थामा कहने लगा है कि भैया अब अपना बदला पूरा करो। दुर्योधन ने उसी समय कहा कि भैया सबसे पहले तो मुझे इसमें से एक भीम का शीश दो, क्योंकि भीम ने मेरी जंगा को तोड़ा है, उसी तरह हम उसका शीश तोड़ेंगे। महाराज उसी समय एक शीश निकाल करके दिया। अश्वत्थामा ने जैसे ही शीश निकाल के दिया तो महाराज दुर्योधन ने उस शीश को तोड़ना चाहा, तो शीश बड़ी ही आसानी से टूट गया। और जब आसानी से शीश टूटा, दुर्योधन समझ गया कि ये भीम का शीश नहीं है, ये तो यानी पांचाली के पुत्रों की शीश है। आज दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया अश्वत्थामा पर। कहने लगा, अश्वत्थामा ये तूने अच्छा नहीं किया, क्योंकि मेरी दुश्मनी तो पांडवों के साथ थी, इन पुत्रों ने मेरा क्या बिगाड़ा। महाराज ध्यान रखना, भले ही दुश्मनी चाहे कैसे भी हो, इस महाराज आखिरी में ही सही, लेकिन दुर्योधन को इतना तो महाराज पछतावा हुआ कि मेरी दुश्मनी पांडवों से थी, उनके पुत्रों से नहीं। आज मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय जो भगवान कन्हैया और अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए आए थे, आज अश्वत्थामा को पकड़ करके आज अर्जुन और भगवान कन्हैया द्रौपदी के सामने लेकर के गए। और जैसे ही द्रौपदी के सामने लेकर के गए, अर्जुन कहने लगे हैं कि द्रौपदी अब मुझे जल्दी बतला, इसका मैं क्या करूं। अरे यही है तेरे पुत्रों का हत्यारा। जैसे ही इतनी बात कही, आज फिर से अर्जुन कहने लगे, द्रौपदी बता, मैं अभी तेरे सामने इसका प्राणनाथ कर दूं। द्रौपदी मन में सोचने लगी, मन में विचार कर रही, अगर मैंने इसे मरवा दिया तो मेरे पुत्र वापस तो नहीं आ जाएंगे। आज द्रौपदी उसी समय भगवान कन्हैया से बोली,
के प्राणों में भीख मांगती हूँ। पांचाली कहने लगी है, मोहन मेरी बात सुनो, अगर मैंने इसे मरवा दिया तो मेरी संतान वापस लौट कर तो नहीं आएगी, लेकिन जिस तरह आज मैं अपने पुत्र के खोने पर बिलख बिलख के रो रही हूँ, उसी तरह इसकी माँ भी बिलखेगी इसे, क्योंकि महाराज जब माँ के जीते जी संतान इस संसार को छोड़ करके चली जाए तो माँ महाराज देखो आत्महत्या करना कोई आसान बात नहीं होती, लेकिन वो एक जिंदा लाश बन करके जीती है। जब नौजवान संतान छोड़ करके चली जाए माँ की आंखों के सामने तो माँ जीती तो है, लेकिन एक जिंदा लाश बन करके जीती है। आज पांचालिया ने इतनी बात कही है मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय आज भगवान कन्हैया कहने लगे, धन्य है द्रौपदी, धन्य है द्रौपदी। अरे जा मैं आज तुझे वरदान देता हूँ कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा, क्योंकि महाराज माँ की ममता जो होती है ना वो माँ ही जानती है। जब संतान छोटी होती है, अगर बालक बालक साथ में खेले तो किसी का बालक उसके लाल को अगर थोड़ा सा थप्पड़ मारकर रोए के मैया के पास में आ जाए, लाला को धीरज बढ़ाने के लिए मैया कहती है कि लाला मैं उसके घर कहने के लिए जाऊंगी, वह फिर मार मरवाऊंगी। अपने लाला को धीरज बढ़ाने के लिए मेरा लाला रोए, क्योंकि माँ की ममता जो होती है ना वो माँ ही जानती है। महाराज जब एक दिन की बात थी, एक पुत्र था महाराज, बहुत ही घमंडी था, बहुत घमंडी था। एक दिन अपनी मैया से बोला, माँ तू हमेशा कहती रहती है कि तू मेरा कर्ज कभी नहीं चुका पाएगा, कभी नहीं चुका पाएगा, मैया आज मैं तेरा कर्ज चुकाऊंगा। मैया कहने लगी, लाला तू मेरा कर्ज चुकावे, वो तो ठीक चुका। उसी समय आज वो पुत्र अपनी माँ का कर्ज चुकाने के लिए चला। रात्रि का समय था, एक ही बिस्तर पर माँ और बेटे सोने लगे। मैया बोली, लाला मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी लिया, क्योंकि छोटा सा बच्चा जो होता है मैया से पानी मंगाता तो मैया भी मंगाई, क्योंकि कर्ज चुकाया जाता है। मैया बोली कि लाला पानी लेके आ। लाला कर्ज चुकाने पर था, भज गया। महाराज रात्रि का समय था और लाला पानी लेकर के जैसे ही आया, मैया ने हाथ में गिलास लिया और पूरे बिस्तर पर फैला दिया। उसी समय जो पुत्र था ललकार के कहने लगा, मैया को पागल हो गई है, सारा बिस्तर गिरा कर दिया, मैं कहाँ लेटूंगा। मैया कहने लगी, लाला चुका दिया कर्ज। अरे याद कर बचपन की, जब तू ऐसे ही जल फैला दिया करता था तो मैं तुझे सूखे में सुलाती थी, स्वयं गीले में सोती थी। तो आज महाराज वो जमाना है, ध्यान रखना मेरे भगवत प्रेमियों। का
प्रेमियों, ये जमाना है क्या है कि माता पिता को पानी न पूछे और भंडारे करवाते हैं और भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। ये जमाना है महाराज कि क्या है कभी ने कि जिसने जन्म दिया और पाला और अंगुली पकड़ के चलाया है और छाया बन के चले साथ में धूप से जिसने। महाराज ध्यान रखना, माँ और पिता अपनी संतान को, महाराज हम कोई वृक्ष लगाते तो किस आस से लगाते कि आगे चल के हमें ये वृक्ष ना एक छाया देगा। महाराज छाया नहीं तो आगे चल के कुछ फल देगा, यार फल का वृक्ष होगा महाराज। तो मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान रखना, जमाना बड़ा ही विचित्र है। और कहा है कवि ने कि महाराज जब बताया कवि ने कि अपनी बिटिया प्राण में प्यारी, अपनी बिटिया प्राण में प्यारी और करे बुराई बहुमन की और नए लड़कन पे दूध पचना आदत लग गई है। महाराज अगर आज के नौजवान भैया को अगर एक लोटा दूध दे दो ना तो महाराज ने 10 फूल लगा। हाँ मेरे पे दूध नहीं पसंद है, पहले के हमारे ज्यादा लोग थे ना तो तुम्हारा 2 लीटर नहीं बैठे पी जाते। हमारे महाराज 2 लीटर पी जाते वही तो। हाँ बिल्कुल महाराज सत्य बात है। और दूसरी बात महाराज जमाना है ना बहुत ही विचित्र है। अगर जमाने को देख करके चलोगे तो कभी भी किसी भी कार्य में सक्सेस नहीं हो पाओगे, ध्यान रखना। और ये बीच में कुछ सम्मान आया है, 21 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं सोमपाल सिंह जो रामपुरा से आए हुए भैया जी।
अब ऐसे ना हो जाएगी। कैसे बजाए? अगर लला का उनके कंधा हो गया है फिर देखो लला की कैसे कलपटी में बजाए। वो गाड़ी देखो कितनी VIP की थी। तो बना सकते हाँ जी। देखो नहीं लगे हमारा लंबी लंबी कितने भाई हैं भाई? बोली बोली तो दरबार की बोली सच्चे दरबार की कन्हैया जी। मेरा दिमाग नहीं करो। अरे किसी भी चारे खा तो ऐसे होती ऐसे बोलना ही होती। अच्छा ये बताओ अगर मोटे लोग भी होंगे तो ऐसे होंगे बाजू करने की सीधी होंगी ऐसी तो होंगी ना। ना दादा ने हम बताया